अभी आज फिर से क्लास लेकर आ गए हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप का माना जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की केसेस के बारे में। तो उसी टॉपिक पे हम लोग आज क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो केस वाइज देते हैं क्वेश्चन उसको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, ये हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है ऑफ अनुराधा एट द रेट 10% per annum for the year ended 31st March 2024 if she withdraw 10,000 in the beginning of each quarter। यानी पहला जो केस दिया है क्वार्टर का दिया है। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अगर मान लीजिए क्वार्टर का हो मंथली का हो तो एवरेज पीरियड हम लोग क्या लगाते हैं मंथ का। तो फार्मूला देखेंगे, फार्मूला जो हमने बताया था इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालने के लिए। तो पहले क्वेश्चन हमारा आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, मैंने बताया जो फार्मूला बताया था, टोटल ड्राइंग इनटू रेट by 100 in by 12। ये फॉर्मूला था, इसे फॉर्मूले पर लोग कैलकुलेट करेंगे। तो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रोजा का क्या मिलेगा यहाँ पे 9% वाले नाम है। अब यहाँ पे जो 10,000 बिगिनिंग ऑफ पीच बिगिनिंग का केस है यहाँ पे क्वार्टर का। तो 10,000 दिया हुआ है। तो 10,000 की बात करें, अगर एक क्वार्टर में 10,000 विड्रॉ कर रहा है तो टोटल ईयर में 4 क्वार्टर होंगे। तो 4 क्वार्टर के लिए हम पूरे ईयर का कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि आपको बोला 31 मार्च 2024, पूरे साल का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे 8 to 4 कर देंगे। क्योंकि ईयर के एंड में कैलकुलेट होता है तो पूरे ईयर को फिर इंटू रेट गिवन है यहाँ पे 9%, 9/100 इंटू। अब एवरेज पीरियड की बात करें तो एवरेज पीरियड हमारा क्वार्टर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की हमने बताया था 7.5 आएगा। तो इसको अगर नहीं समझा तो प्रीवियस क्लास हमारा देखेंगे तो समझेगा कैसे आया होगा। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के 7.5 रखते हैं हम, सॉल्व करेंगे उसको। तो हमारा देखिए यहाँ से 4 3 जब 3 3 जब 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारा सारा कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा रहा है 100 है। 100 का अगर आप इससे कर दें 7.5 से कर दें तो 750 आएगा। 750 से अगर हम 3 से कर देंगे 750 और 750 इंटू 3 यानी 2,250 रुपीज आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। हमारा आंसर 2,250 रुपीज आएगा। ठीक है, ये बिगिनिंग का केस था। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर बिगिनिंग न देखे, बिगिनिंग के जगह पर अगर क्या हो जाए सेम क्वेश्चन है यील्ड हो जाए, यील्ड यील्ड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यील्ड ऑफ ईच क्वार्टर अगर हो जाएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। यील्ड ऑफ ईच दूसरे केस के अगर जा रहा है तो यील्ड ऑफ ईच क्वार्टर, तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। इस पे जब कैलकुलेट करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस ये एवरेज पीरियड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें से सब कुछ क्वेश्चन वही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे निकालना है तो आई ओ डी इक्वल टू यहाँ पे 10,000 सारी चीजें सेम है इंटू 4 9/100 इंटू। अगर हम इंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात करें तो इंड में हमने बताया था जो एवरेज पीरियड लगता है वो 4.5 का रहता है। 4.5/12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इससे 2 0 से 3 जा 3। तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पे 450। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से 450, 450 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए 3 में तो 1,350 रुपीज आएगा। आप चेक कर सकते हैं इसको, 1,350 रुपीज आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये बिगिनिंग ना देखिए, अगर यहाँ पे कुछ ना बोले बस रुपीज 10,000 विड्रॉ, ठीक है। अगर बोलता है ये विड्रॉ 10,000 ईच क्वार्टर, अगर ईच क्वार्टर बोलता है सिर्फ विड्रॉ ईच क्वार्टर बोलता है, या तो यहाँ पे ये ना बोल के मिडल बोलते हैं, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर बोलते हैं, या विड्रॉ इन द ईच क्वार्टर बोलते हैं। बिगिनिंग भी ना
एंड भी ना लगाया तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे क्या है, मिडल की बात चल रही है। अब मिडल की जो केस बनाएंगे हम यहाँ पे, वो थर्ड केस में आ जाएगी मिडल के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा उसके साथ भी। तो हम लोग IOD इज इक्वल टू 10,000 इंटू 4, और उसके बाद रेट हमारा वही रहेगा सेम 9/100, और इंटू अगर हम मिडल ऑफ ईच क्वार्टर की बात कर रहे हैं या इन ईच क्वार्टर बोले, अगर बिगनिंग ईयर कुछ ना बोले तो हम 6 मंथ के लिए चार्ज कर देंगे। मिडल के केस में मानेंगे हम लोग 4 3 जा यहाँ पे 4 3 जा हो गया, 3 3 जा कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 3 जा 1800, यानी 1800 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है क्लास। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्वार्टर का जो केस होता है, इस तरह हमने तीनों केस बता दिए, बिगिनिंग एंड मिडल। अब हमने दूसरा भी क्वेश्चन लिया है, ये मंथ वाला है। देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तरुण का निकालना 8% पर एनम है इफ द विथड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वो क्वार्टर का केस था। अब हम लोग देखेंगे मंथ वाइज, जो मंथ का होता है वो कैसे करेंगे सर, यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरे का फॉर्मूला वही होगा, सेम फॉर्मूला लगाना है। तो IOD इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, अगर मंथ ईच मंथ की बात बोला है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे, चार्ज करेंगे 5,000 विथड्रॉ कर रहे हैं इनटू। अब हमने देखिए, अगर हम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है तो पूरे ईयर में तो 12 महीने होंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू इसका रेट दिया हुआ है 8%, 8% लगा देंगे, फॉर्मूला हमारा ये रहेगा इनटू। अब इससे एवरेज पीरियड की बात करें तो एवरेज पीरियड जो इसका लगता है वो बिगिनिंग के लिए 6.5 है, 6.5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या। देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 2 0 2 0 यहाँ पे कैंसिल, और नीचे तो कैंसिल होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर लेते हैं 8 5 जा 50 और 8 5 जा 40, तो 400 का और 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ से कर देंगे ये, तो 400 आएगा, 400 का 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा 2600, 2600। ठीक है, 6 4 जा 24, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर मान लीजिए बिगनिंग का हो, अगर बिगनिंग के बाद अगर यहाँ पे क्या होता, ये बिगनिंग ना होती, यहाँ पे क्या होता, एंड हो जाता, एंड। तो इसके साथ में वही करेंगे, एंड होता है क्या करते हैं हम, यहाँ पे सेकंड केस का केस देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट केस है। एंड वाले केस में क्या करेंगे, ये वैसे ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट भी हमारा सेम है। उसके बाद यहाँ पे अगर एंड होता तो एंड के लिए हम लोग लगाते हैं 5.5, 5.5 बाई 12, तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे तो IOD इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 5 जा 2 0 कैंसिल, या तो 400 आ जाएगा, 400 का 5.5 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 5 4 जा 20, यानी 2200। ठीक है, 2200 हमारा आंसर आएगा। ठीक, अगर हम बात करें इसके थर्ड, अगर ये कुछ ना होता है, बिगिनिंग एंड भी नहीं होता, तो यहाँ पे मिडल लगाते हैं, मिडल केस होगा, तो मिडल के लिए आप क्या करेंगे, 6/12 लगा देंगे, सब कुछ वही रहेगा। 6/12 लगाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे, IOD इक्वल टू 5000 इंटू 12 इंटू 8/100, और इंटू क्या करेंगे 6/12, मिडल के लिए हो जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल, और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, क्या करेंगे 400 और इंटू 6, यानी 2000। ठीक है क्लास, तो इस तरह हमने क्वार्टर का और मंथ का देख लिया क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला, तुम्हारा मेन फॉर्मूला तो यही है, इस फॉर्मूला का ही यूज होगा। कभी क्वेश्चन एग्जाम जो होते हैं कुछ घुमा के पूछे, ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट गिवन रहेगा और ड्राइंग कैलकुलेट कर रहेगा,
सारी इंफॉर्मेशन दिया रहेगी, इंटरेस्ट दिया रहेगा, बस ये ड्राइंग नहीं सही रहेगा तो अभी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले यूज करके वहां से ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं।